आज की जो रेसिपी है उसे देखकर आप में से कई लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये है कचौरी। तो कचौरी अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहे हैं कि बाहर जाना है और लेकर आना है और घर पे फुल फैमिली के साथ गरमा-गरम कचौरी खाएँगे, तो मैं तो बोलूँगी घर पे ही बनाइए और फुल फैमिली मिल कर के खाइए। यानी पूरी फैमिली मिल कर के बनाइए और हेल्दी बनाइए और हेल्दी खाइए। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें मूँग का दाल लेना है। लेकिन आप बोलेंगे मूँग का दाल तो भिगोए ही नहीं, तो बनेगा कैसे? चलिए ये प्रॉब्लम भी मैं आपका 2 मिनट में सॉल्व कर देती हूँ। तो पहले हमें करना क्या है कि दाल को अच्छे से धो लेना है, चूँकि इसमें पॉलिश लगी होती है, दवाइयाँ पड़ी होती हैं, तो वो निकल जाए। तो हम यहाँ पे इनको धो कर के अच्छे से पहले 2-3 पानी से धो कर के फ्रेश कर लेंगे। फ्रेश करने के बाद एक कुकर लेंगे और इस कुकर में इसको हम डाल देंगे। तो ध्यान रहे सिर्फ दाल डालना है। तो आपने देखा कि मैं 1.5 कटोरी यानी कि 1.5 कप मैंने डाला है। आप चाहें तो कप का अगर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है, तो कटोरी से भी डाल सकते हैं। तो दाल को बिल्कुल फ्रेश करके धो लीजिएगा। धोने के बाद उसमें से दाल निकाल करके हमें कुकर में डाल देना है। पानी डालेंगे उसी से माप करके, तो 1.5 का आधा जितना होता है उतना मैं इसमें 3 भाग पानी डाल दूँगी। अब आप अगर 3, 4, 5, 10 जितनी कटोरी का बनाना चाहें या कप का, तो सेम उसी बर्तन से आपको आधा पानी डाल देना है और पानी डाल करके फिर डाल देना है आपको नमक। नमक डाल के अच्छे से मिला देना है और गैस पे रखना है हमें, ढक्कन बंद कर दीजिएगा और गैस पे रख के पहले तो फुल फ्लेम पे छोड़ दीजिएगा और फिर ना जैसे ही इसमें से सूं सूं आवाज़ करे, यानी अगर एक सीटी लग भी गई तो कोई बात नहीं है, बस हमें उतना ही समय तक पकाना है और इसे मतलब कि गैस को बंद कर देना और जब तक इसका पूरा गैस रिलीज़ ना हो हमें नहीं खोलना है। अब हम लगाएंगे आटा, यानी कचौरी के लिए आटा जो गूंदना है उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, हींग, स्वाद अनुसार नमक और फिर हम डालेंगे घी। तो घी का मैं आपको अंदाज़ बता दूं कि जितना आप आटा लेंगे उसका 1/4 घी लेना है। थोड़ा कम डालेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा खास्ता हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा वो टूटेगा। तो इसका एकदम परफेक्ट अंदाज़ वही है कि घी हमें जो डालना है, जितना आटा लेंगे उसका 1/4 लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथते जाइए। अब ये देखिए बातों बातों में मैं तो भूल ही गई कि इसमें रवा भी डालना है। तो एक कटोरी में बड़े चम्मच से 2 चम्मच हमें रवा डालना है। बड़ा चम्मच यानी चाय बनाने जिससे हम चाय बनाते हैं वो वाली बड़ी चम्मच। तो 2 या 3 भी डाल सकते हैं, रवा डाल दीजिए और इसको हमें अच्छे से गूंद लेना है। गूंद करके यानी कड़क गूंदना, देख रहे हैं किस तरीके से। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि फिर तो कचौरी बहुत हार्ड बन जाएगी, तो कोई हार्ड कचौरी नहीं बनेगी, उल्टा खास्ता बनेगा। और यहाँ लेंगे हम हरी मिर्ची और अदरक, इनको धो लेंगे, अदरक को छील लेंगे और मिर्च का डंठल हटा करके जार में दरदरा कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि तीखा और अदरक दोनों ज़्यादा यानी मिर्ची इससे तीखा हो जाएगा, तो दोनों को कम कर दीजिएगा। चूँकि दाल है तो दाल को अगर ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो उतना तो मिर्ची अदरक आपको डालना ही पड़ेगा। तीखा कम खाते हैं, अदरक का ज़्यादा स्वाद पसंद नहीं है, तो वो कम हटा दीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं दाल देखने से लग रहा था कि एकदम सूखा सूखा दाल है, पर दाल आपने देखा कि पक चुका है। इस पके हुए दाल को थोड़ा आप चाहें तो ठंडा होने दीजिए। समय नहीं है मेरी तरह तो बस ऐसे ही जार में थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मिक्सर को कैसे करना है कि बंद चालू करते हुए, यानी कंटिन्यू नहीं चलाइएगा, कभी बंद कभी चालू करते हुए ये सारा दाल थोड़ा थोड़ा डाल करके हमें पीस लेना है। अब दाल देख सकते हैं, अगर आपको ध्यान होगा आपके घर पे भी पहले अगर इस तरह से पूरी या कचौरी दोनों कोई भी भरा हुआ बना होगा तो आपको पता होगा। जो हमारी बुआ, चाची, नानी, दादी होती थी पहले दाल को पकने के लिए रख देती थी और फिर उसका पानी हटा करके सील पाटी पे पीस डालती थी। तो पीसा हुआ दाल कुछ इसी तरीके का दिखता था। बिल्कुल
एकदम से ये मतलब अलग-अलग बोल सकते हैं, चिपका हुआ नहीं है, मतलब गीला नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा पानी का मात्रा कितना बढ़िया परफेक्ट था। तो इस मात्रे को परफेक्ट करने के लिए कई बार मैंने दाल अपने गीले किए हैं। तो इस तरह करते करते एक बार ये बिल्कुल सही माप में आ गया, तो मैं हर बार इसी तरीके से माप में डालती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से बिल्कुल सही माप से डाल करके बनाइएगा। अब यहाँ पे हमें नमक नहीं डालना है, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो मसाले हमने दरदरा किए थे वो डाले, हल्दी डाला, हींग डालें और जीरा डाली, काली मिर्च पाउडर डालें। आप चाहें तो काली मिर्च और जीरा को यानी साबुत वाले को क्रश करके डाल सकते हैं। तो बाद में हमने डाल दिए धनिया का पत्ता, यानी धनिया पत्ता डालेंगे तो और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। मिला करके इसमें भी अब जो है ना पानी नहीं देना है, इसमें अच्छा खासा मॉइस्चर है। मतलब इसको जब आप ऐसे मिला करके पकड़ेंगे तो देख सकते कितना बढ़िया हुआ है। तो कचौरी के अंदर बहुत अच्छे से इसको जब हम भरेंगे तो बहुत अच्छे से भर जाएगा ये, और बांधने में भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दाल आपका तैयार हो गया। अब हम आटा लेंगे, यानी कि जो आटा आपने गूंद रखा है उसकी एक लोई लेंगे और इस तरीके से कटोरी का शेप देते हुए दाल भरने के लिए तैयार करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये दाल तैयार तो है ही। तो यहाँ पे इसको हम ये भरने के लिए अब देख लीजिएगा, चम्मच से भरेंगे तो ज़्यादा आराम से भर पाएंगे और साइड साइड में चिपके नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी कचौरी फटेगी नहीं। मतलब कि जब भी आप ये साइड इतना छोड़ देना है, इससे कचौरी फटती नहीं है। अगर ऊपर का पोर्शन अच्छे से नहीं बंध रहा तभी कचौरी जो है फट जाती है। तो अभी थोड़ा सा तेल लगाते हुए इनको आराम से बेल लीजिए। थोड़ा सा प्रेस मतलब आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आटा जो है कड़क है और कचौरी के लिए ऐसा ही आटा चाहिए। पूरी के लिए आटा नरम कर सकते हैं, कचौरी खास्ता होता है तो उसके लिए ऐसा ही आटा चाहिए हमें। और ये देख सकते हैं गोल करते हुए हम इसको बेल लेंगे। अब अगला जो काम हम करेंगे, तवा चढ़ाएंगे। अब आप बोलेंगे तवे में कहाँ से कचौरी निकलेगी? जी हाँ, कचौरी निकालना नहीं है, पहले कचौरी का जो पूड़ी हमने तैयार किया है इनको सेकना है। जब आप इसको सेकते हैं ना तो दो चीज़ बहुत अच्छा होता है कि आपकी कचौरियाँ बिल्कुल खास्ता बनती है और तेल कम सोखता है, क्योंकि इसके ऊपर का जो मॉइस्चर है वो तो यहाँ पे बिल्कुल सूख चुका होता है। तो ये चीज़ करने से दो फ़ायदे हैं हमें। तो हम इस तरीके से, अगर आप पूरी भी बनाते हों तो अगर सेक कर बनाएंगे तो और भी अच्छा रहता है। तो ये अभी तेल बिल्कुल गरम है, यानी तेल को बिल्कुल खनखनाता हुआ गरम कर लीजिएगा और फिर बारी बारी से कचौरी डालते जाइएगा। यानी तेल जब गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम हमें कम कर देना है। और यहाँ देख सकते हैं एक भी कचौरी ऐसा नहीं है जो फूला नहीं है। ये खासियत है मोइन का और आपके उस कड़क करके आटा गूंदने का। नरम में इतना बढ़िया नहीं आता है। तो और हम क्या करेंगे, जैसे ही कचौरी फूलेगी तो हम सबको बराबर बराबर घुमाएंगे। इससे क्या होगा, कलर भी बिल्कुल एक जैसा आएगा। आप देख रहे हैं किसी में भी कम ज़्यादा कलर नहीं है, बिल्कुल एक बराबर कलर भी है। अब उसके बाद आप इसी तरीके से जितना आपको मर्ज़ी सारा का सारा कचौरी निकाल के तैयार कर लीजिए। क्योंकि घर के मेंबर आपके साथ मेहनत किए हैं ना, तो खाने के लिए वहाँ बैठे होंगे कि भाई जल्दी जल्दी कचौरियाँ लाओ, अब हमारा मेहनत तो करना हो गया, अब खिला दो फटाफट। तो सारा देख सकते हैं 14 कचौरी भी कितने बढ़िया से फूल गया। तो इसी तरीके से सारा कचौरी आपका फूल जाएगा, एक भी कचौरी ऐसा नहीं है जो कि नहीं फूलेगा। तो फूलने के बाद फटाफट अब आप इसे निकाल लीजिए और जितना है तो तल लेना है हमें पूरा का पूरा। तलने के बाद आपको प्लेट लगा देनी है। तो इसी तेल में आप चाहें तो हरी मिर्च को, तो ध्यान रहे मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है, मिर्च को या तो तोड़ दें बीच से या तो बीच में चीरा लगा दें। इसी तेल में डाल करके आप मिर्च को तल लीजिए। और प्याज अपनी मर्ज़ी से जैसा प्याज काटना चाहें, गोल पतला, उस तरीके से प्याज को काट लीजिए। और चटनी चाहें तो एक चटनी आप रख सकते हैं, क्योंकि दुकान में तो आपको प्याज और हरी मिर्च ही देते हैं।
तो दुकान वाली फीलिंग लेनी है तो प्याज और हरी मिर्च के साथ ले लीजिए। और घर पे अगर फीलिंग लेनी है तो हमारे पास एक सॉस था, तो वो मैं सॉस सर्व की हूँ और साथ में आम का अचार। आप भी आम का अचार खा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इतना गोल गोल फुला है कि वो साइड में रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे एक सॉस रहेगा और साथ में रहेगा आपका आम का अचार, और फिर लेंगे हम यहाँ पे भुना हुआ मिर्ची और डाल देंगे नींबू। यानी नींबू इसलिए कि वो प्याज के ऊपर अचार, नींबू और कुछ तो चाट मसाला वगैरह डाल करके अचार ही प्याज बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लेन ही प्याज हम डालेंगे, जिनको जैसा पसंद हो अपने प्लेट में वो कर लें। और ये लीजिए, थाली देख कर के मुँह में पानी आ रहा है ना। तो चलिए फटाफट एकदम से अब अपने घर पे बनाने की तैयारी शुरू कीजिए और इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपके दोस्त हैं आस पड़ोस में तो उनको भी इनवाइट कर सकते हैं जो आपको इनवाइट करते होंगे, और साथ में मिलजुल कर हम बनाएंगे और खाएंगे। उसके बाद बहुत मज़ा आता है। तो मार्केट से क्या 2-4 लेकर आओ, एक दो खाओ, उतना में मज़ा आता नहीं है। देख सकते हैं कितना बढ़िया फूला है, दबाने के बाद भी नहीं हट रहा वो। और इस तरह से आप इसको बजाएंगे तो बिल्कुल खनखनाता वो कचौरी है तो बजेगा भी। और जब सब लोग एक साथ बैठ कर के इतना बढ़िया प्लेट लेकर खाएंगे तो बताइए कि कितना कितना मज़ा आएगा। तो अगर रियल में मेरी इस कचौरी को देखकर आपको मज़ा आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब का कोई अलग से पैसा नहीं लगता है, उल्टा हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें। और बस हमारा मनोबल अगर बढ़ाने के लिए आप सोच रहे होंगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी।